सास की रोटियां। सुनो जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भला कहे या बुरा कहे, मैं किचन में रोटियां नहीं बनाऊंगी। इकलौते बेटे की शादी इसलिए करके नहीं लाई हूँ कि मैं किचन में सबके लिए रोटियां बनाऊं। पूरी ज़िंदगी निकल गई मेरी काम करते करते। घर में बहू आई है तो मैं अब चैन से रहूंगी। उतना ही करूंगी जितना मेरे से होगा। उससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती। ना ही किसी को मुझसे उम्मीद रखने की ज़रूरत है। कमलेश जी की बात खड़े खड़े उनके पतिदेव और बेटे और बहू सुन रहे थे, क्योंकि अब बारी आ गई थी बहू के नौकरी ज्वाइन करने की। शादी से पहले ही बहू के परिवार वालों ने लड़के वालों से ये बातें कर ली थी कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और शादी के बाद वह अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है और जॉब करना चाहती है। उस समय सभी ने हाँ कर दी थी। शादी हुए भी 2 महीने हो चुके थे। कमलेश जी के बेटे की बहू राखी का ज्वाइनिंग लेटर घर आ गया था। अब नौकरी ज्वाइन करने का समय था। सभी परिवार वालों ने हाँ कर दी और उसने सुचारू रूप से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। घर में झाड़ू पोछे के लिए काम वाली रख ली गई और सुबह का खाना भी बना कर जाती। शाम के खाने की जिम्मेदारी बहू की ही थी। बहू सुबह उठकर ऑफिस चली जाती। शाम को जब घर आती तो कमलेश जी सब्जियां काट कर तैयार रखती थी। सब्जी बनाकर रोटियां बनाना और सबको परोसना, इतना काम था बहू का। बहू राखी भी कुड़कुड़ करती रहती। कभी तो अच्छे मन से काम करती, कभी बेचारी ऑफिस से थकी हारी आती तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। कमलेश जी को बैठे देख उसको एक आंख न भाता। मन ही मन बोलती रहती, पूरे दिन तो बैठी ही रहती हैं। सुबह से कोई काम तो होता नहीं इतना कि सब्जी भी बना कर रख लूं या 4 रोटियां ही बना दूं। बस मेरे भरोसे ही बैठी रहती हैं। मैं वहां ऑफिस में काम करके आऊं और फिर आते ही यहाँ रसोई में लग जाऊं। पता नहीं मुझे ये किस जन्म के कर्मों की सज़ा मिल रही है। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? ऑफिस का काम करके ही मैं थक जाती हूँ। घर आकर बस खाना खाकर पढ़ने की लगती है मुझे तो। कमलेश जी भी कमरे में बैठी बैठी सुन रही थी, पर इस बात पर उन्होंने अपना कोई बयान नहीं दिया। सुनकर वह बहू की बड़बड़ एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी, पर वह किचन में काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। राखी सोचती है कि मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी और तब मैं जब घर आती थी तो मेरी माँ मुझे कितने प्यार से खाना लगाकर तैयार रखती थी। शादी के बाद की लाइफ कितनी बदल जाती है। क्या सासू माँ सच में ऐसी ही होती हैं? यहाँ मेरे थकने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सब लोग खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, पर इतना बस नहीं चलता कि खुद से भी कुछ कर लें। मन में ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक राखी की माँ का फ़ोन आ जाता है। माँ पूछती है, कैसी हो बेटा? राखी सुस्त मन से बोलती है, माँ क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन तो सब ठीक ही था, पर अब ऑफिस से आकर मैं बहुत थक जाती हूँ। घर पर आकर रसोई में मेरे से काम नहीं होता। मम्मी जी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि वह किचन में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। सब्ज़ी काट देती हैं और हल्का फुल्का काम ही करती हैं। पूरे दिन की थकान के बाद रसोई में काम करना मेरे बस की बात नहीं। तभी राखी की माँ कहती है, ये तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें इतना तो समझना चाहिए। बेचारी बहू थक कर आती है तो रोटियां बनाने में उनका क्या जाता है। बैठी ही तो रहती हैं, रोटियां सेक कर भी रख सकती हैं। वह बोली, वह तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तो अपनी बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करूँगी। अपनी बहू को सराखों पर बिठा कर रखूँगी। कुछ ही दिनों के बाद राखी के भाई की शादी बड़े धूमधाम से होती है। उसकी भाभी भी नौकरी करने वाली आती है। राखी की माँ शुरू में तो बहू से बड़ा लाड लड़ाती है। उसे कोई भी काम नहीं करने देती। घर में काम वाली भी लगा रखी थी और शाम को जब वह ऑफिस से आती है तो वह खाना बनाकर हर चीज़ में आगे से आगे तैयार रखती हैं। अब तो हाल ये था कि बहू को 1 गिलास पानी भी चाहिए था तो राखी की माँ दौड़ी दौड़ी
पानी का गिलास उठाए चली आती। कुछ दिनों तक तो सब हंसी खुशी ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक एक दिन राखी ने जब अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ घर पर सब कैसे हैं और क्या चल रहा है, तो बेटी से कितने दिनों बाद बात को छुपाती अचानक फ़ोन पर रो पड़ी। बेटी क्या बताऊँ, अब ये नाटक मेरे बस की बात नहीं। दुनिया को दिखा दिखा कर मैं थक गई हूँ। घर में इतना बुरा हाल हो गया है कि तेरी भाभी अपने हाथ से एक पानी का गिलास तक लेने को तैयार नहीं है। हर चीज़ कमरे में बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है, और अगर मैं ज़रा सी भी देने में देर कर दूँ तो गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चली जाती है। फिर तेरा भाई भी मुझ पर ही गुस्सा करता है। मुझे लगता है शायद समझन जी ने अपने घर को अच्छे से संभाल रखा है। मैंने ही बहू को बढ़ावा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हर चीज़ एक लिमिट में सही होती है, लिमिट से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता। यहाँ तेरी भाभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, ना ही उसको मेरी कद्र है। अपनी माँ की बात सुनकर राखी की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी कि मैं अपनी सास को कितना बड़बड़ करती थी, लेकिन आज मेरी माँ अपने ही मुंह से ये बोल रही है कि मेरी सास अपनी जगह सही है। शायद मम्मी ठीक ही कह रही हैं। सासू माँ ने अपने घर को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर वह भी किचन में रोटियां बनाने लग जाती तो शायद जो मैं कर रही हूँ वह भी ना कर रही होती, और आज जो मैं उनकी इज्जत करती हूँ वह भी नहीं करती। जैसे कि मेरी भाभी मेरी माँ की इज्जत नहीं करती और अचानक मन ही मन अपनी सास के बारे में अच्छा सोचने लगी। फिर उसकी सासू माँ अपने कमरे में बैठी चाय पी रही थी तो राखी उनके पास जाती है और उनके पैरों के नीचे बैठ जाती है और उनके पैरों पर अपना सर रख लेती है। सासू माँ भी आज मूड में थी। बहू के सिर पर अपना हाथ फेरने लगती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ राखी, क्या बात है। आज तो वह अपनी सासू माँ से कुछ नहीं बोलती, बस उनके पैरों पर अपना सर रख के मन ही मन मुस्कुराती रहती है। शायद आज उसे अपनी सासू माँ में माँ दिखाई दे रही थी, और अपनी इसी चुप्पी को समेटे हुए वह अपनी गृहस्थी को हमेशा संभाल के रखती है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।